क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एजाज है जी। जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट शोपियान से हूँ मैं जी। मोदी जी को देखिए तो इस बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लग रहा है आपको 400 पार होगा? इंशाल्लाह 400 पार, हाँ? अल्लाह की फजल और करम से 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं और पूरे देश के युवा हमारे साथ हैं। आप भी एक युवा हैं, तो राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं? राहुल जी ने पहले कश्मीर में विकास क्यों नहीं किया है? राहुल जी ने पहले पत्थरबाजी कश्मीर में क्यों नहीं बंद करवाई है? राहुल जी ने मिलिटेंसी कश्मीर में क्यों नहीं बंद करवाई है? राहुल जी ने कश्मीर को हैंडल क्यों नहीं किया है? ये मोदी जी ने बड़ी मेहनत की है। हम मोदी जी के अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तालियां भी बजा रहे हैं मोदी जी को। मेरा एक एक कतरा खून वो मोदी जी के लिए। ये 2016 तक वहाँ पे पत्थरबाजी चल रही थी, 2017 या 18 तक चल रही थी। कौन पत्थर फेंकता था? पत्थर फेंकते थे हम, जैसे ही नौजवान पत्थर फेंकते थे। 18 में जब से मोदी जी ने पद संभाला है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री जी बना है, तो पत्थरबाजी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, वहाँ पे मिलिटेंसी भी खत्म हो चुकी है। क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे आपसे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आइए जानते हैं जनता के दिल में मोदी के लिए क्या सोच है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एजाज है जी। एजाज जी। कहाँ के रहने वाले हैं एजाज? जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट शोपियान से हूँ मैं जी। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है अब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे आप एजाज? देखो, जिसने मेहनत किया है हम उसी को चुनेंगे, जिसने विकास किया है हम उसी को चुनेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी को चुन रहे हैं, दिल से चुन रहे हैं। इंशाअल्लाह तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार होगी, हमें बड़ी उम्मीद है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा विकास किया है। हम विकास के साथ हैं और हम उसके साथ हैं जिसने काम किया है। अच्छा, आपने कहा कि तीसरी टर्म भी हम मोदी जी को चुनेंगे। जी। क्या खास है मोदी जी में? आप जहां से आते हैं जम्मू कश्मीर में, वहां तो मोदी जी को कहा जाता है कि वो जम्मू कश्मीर के विरोधी हैं। वहां के मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, कुछ जो उपद्रवी तत्व हैं वहां पे। यार, कौन कह रहा है पाकिस्तान में मिलेंगे? यार, हमें पाकिस्तान से थोड़ा ही वहाँ का वीडियो आता है, वहाँ के जो आतंक वाले लोग हैं, आतंक जो फैलाते हैं, वो लोग कहते हैं। वो उनकी गलत फहमी है, वो उनका गलत सोच है। आप देखो जेलों में बेचारे कितने बंद पड़े हुए हैं, यानी कि बेगुनाह कितने लड़के वहाँ पे मर गए हैं। बीटेक एमटेक करके लड़के जिन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, उन बेचारों को 4-4, 5-5 महीना, 1-1 साल निकला है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया किया है। तो किस लिए उन्होंने ज़ाया किया है? आप मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर वैसा का वैसा ही है। अपनी माँ बाप की खिदमत करो, वो सबसे बड़ा जहद है। अपनी बहन और अपनी गरीब की, यानी कि जिस तरह हमारा मोदी जी गरीबों का खिदमत करता है, गरीबों का काम करता है, विकास करता है, ये सबसे बड़ा जहद है। अच्छा एजाज भाई, एक बात बताइए, क्यों मोदी को तीसरा प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? क्या उन्होंने क्या कर दिया, क्या बदल गया जम्मू कश्मीर में कि आप कह रहे हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम पत्थरबाजी की बात करेंगे, हाँ। पत्थरबाजी वहाँ पे जैसे यानी कि आसमान से बारिश बरसती थी, वहीं उसी तरह वहाँ पे पत्थर बरसते थे। कौन पत्थर फेंकता था? पत्थर फेंकते थे हम, जैसे ही नौजवान पत्थर फेंकते थे। हम जैसे ही नौजवान पत्थर फेंकते थे, हमारी सोच यानी कि गलत फहमी थी हमारे सोच में, वो निकल चुकी है। अब थोड़ा वक्त लगेगा, तीसरी बार मोदी जी आएगा तो पूरा इंशाअल्लाह पूरा जम्मू कश्मीर सुधरेगा। तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का दिल है, और हम भी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ है। उन्होंने विकास किया है, अच्छा काम किया है, और हम साथ साथ है। मैं देखो, मेरी उम्र होगी 32 या 35 होगी। मेरा एक एक कतरा मोदी जी के खून के साथ है। मेरा एक एक कतरा खून वो मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप पहले पैसा लेके पत्थर फेंकते थे। क्या सच्चाई है इस बात में, वो थोड़ा हमें भी बताइए। देखो, सच्चाई ये है, मेरे माँ ने सोने के झुमके लगे थे, उसको मेरा बाप नहीं है, वो बेच के, हमें एक दुकान था जिसका रेट 10 लाख था, वो उसने 40,000 में बेचा है। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे साथ हुआ है रियलिटी में वो। और बहुत बड़े लड़के, जहाँ आज भी देखो कितने लड़के बंद हैं पत्थरबाजी में। अगर देखो काम अच्छा करेगा कोई नहीं मारेगा। मैं अच्छा हूँ, मैं यहाँ दिल खोल के बोलता हूँ, ऐसा करो, गलत मत करो, कोई बख्शेगा नहीं। हमें अपने देश को आगे आगे बढ़ाना है, हमें अपने मोदी जी के साथ कंधा मिला के अपने देश को आगे आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक बात बताइए, वो पत्थर फेंकने का सिलसिला
सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? आप लोगों को क्या कह के पत्थर फेंकवाया जाता था जम्मू कश्मीर में? देखो, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जाता था, वहाँ पे पत्थरबाजी स्टार्ट होती थी, वहाँ पे लड़के आते थे, पथराव स्टार्ट करते थे। गाँवों में पुलिस पे, हमारी जो सेना है, सेना पे पत्थरबाजी होती थी वहाँ पे। हाँ। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, हम तो आज़ाद है, हमें आप मुझे बताइए कौन सी आज़ादी? हाँ। आज़ादी में कितनी खून खराबी हुई वहाँ पे। कश्मीर में देखो कितने घर खाली पड़े हैं वहाँ पे। कश्मीर में माँ बाप को कांधा देने के लिए वहाँ पे बच्चा मौजूद नहीं रहा है। मैं उन माँ बाप की बात करता हूँ जिनके घर में बेटा नहीं है। अगर किसी का माँ बाप वहाँ पे, वो घर खाली है जिनको बेटा कांधा देने के लिए नहीं रहा है। पत्थरबाजी में वो मर चुके हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं पत्थर फेंकने के लिए वहाँ पे? कौन लोग, मतलब क्या तरीका क्या है युवाओं को भटकाने का? देखो, ये 2016 तक वहाँ पे पत्थरबाजी चल रही थी, 2017 या 18 तक चल रही थी। 18 में जब से मोदी जी ने पद संभाला है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री जी बना है, तो पत्थरबाजी में कंट्रोल हुआ है। पत्थरबाजी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे मिलिटेंसी भी ख़त्म हो चुकी है। हमारा कश्मीर अब तरक्की के लिए यानी कि बढ़ रहा है, वहाँ पे अच्छा अमन है, लेकिन ये मोदी जी की कृपा से है। मोदी जी की कृपा से? मोदी जी की कृपा से है। वहाँ देखो, मेरे जैसा बेटा माँ बाप के पास खड़ा है। अगर वहाँ पहले 2010 या 2016 की बात करेंगे, बेटा जाता था मार्केट, जाता था बेटा, पता नहीं होता था 1 घंटे के बाद वापस आएगा या नहीं आएगा। जी, तो ये जो पत्थर फेंकते हैं लोग, क्या घर वालों को पता होता है कि हमारा बेटा पैसा लेकर पत्थर फेंकने जा रहा है? किस घर वालों को पत्थर होगा? पता होगा मेरा बेटा यानी कि पथराव करने के लिए जाएगा। ये 2010 या 2016 की बात है। वो ज़माना यानी कि गुजर चुका है, वो ओल्ड ज़माना था। तो मैं इस ज़माने की बात कर रहा हूँ। 2018 से मोदी जी ने कश्मीर को नया कश्मीर बनाया है और कश्मीर में बढ़िया डेवलपमेंट होता है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और जो जम्मू कश्मीर की है उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, और जम्मू कश्मीर में जो सेना बैठी है, सेना का भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो 24 घंटे खड़ा अपने देश की रक्षा वहाँ पे कर रही है। हम कश्मीरियों के लिए खड़ा सेना का एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का। आप कैसे सुधर गए? आप भी कह रहे थे कि हम भी पत्थर फेंकते थे, आप कैसे सुधर गए? किस बात को लेकर के आप सुधर गए? देखो, मैं इस बात पे सुधर गया। 2010 की ये बात है। 2010 में मेरी माँ मेरा बाप नहीं है। मेरी माँ झोला फैला के जाती थी, हर किसी को थाने तक साथ आइए, कोई नहीं आता था। रास्ता हर कोई दिखाता था, साथ कोई नहीं आता था। फिर उसको सोने के झुमके लगे थे, वो बेच के एक दुकान था जिसका कीमत आज 10 लाख है, वो उन्होंने 40,000 में बेचा है। मैंने फिर तौबा किया है, मैंने कान पकड़े हैं। मैंने कहा अगर जहाद है तो माँ बाप के कदमों के नीचे है, इससे आगे कोई जहाद नहीं है। जी, मैं पूरे आवाम को ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपने देश को यानी अपने नरेंद्र मोदी जी को साथ दो, अपने देश को आगे आगे बढ़ाओ। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा जम्मू कश्मीर सुधर चुका है। इसका अप्रिशिएट मैं मोदी जी को कर रहा हूँ। उधर आपके बगल में जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे और जम्मू कश्मीर हमसे मिलने के लिए तैयार है। मोदी सरकार जो है सो उसको परेशान कर रही है, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको। यार, पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद किया है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अल्लाह से डरता हूँ। तब तक दरख्तों के पत्ते ही नहीं हिलते हैं जब तक उनको अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता है, खून खराबी इजाज़त नहीं देता है। जिसके उम्मती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती है। दिल से कहता हूँ मैं, आपका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। जिसके उम्मती है, जो हमारा अल्लाह है, वो हमें खून खराबी को इजाज़त नहीं देता है। पाकिस्तान में गलत सोच है, पाकिस्तान खुद बिगड़ चुका है। आप नहीं देखते हैं पाकिस्तान में हालात क्या है। हम हिंदुस्तान के साथ सेफ है, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है, हम हिंदुस्तान के साथ है। अगर हम पाकिस्तान के साथ होते तो पता नहीं कश्मीर में क्या होता इस टाइम। जी, वहाँ पे 2 लाख हाईवे केस मिले हैं। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान केस मिलते हैं वो मुसलमानों को मिले हैं। वहाँ पे शौचालय की बात हम करेंगे, वो मुसलमानों को मिले हैं। वहाँ पे जो विकास हो रहा है वो भी मुसलमानों में ही हो रहा है। वहाँ पे सड़कों में टहले लगते हैं तो उसमें कौन चलता है? उसमें हिंदू चलता है या कश्मीरी चलता है? उसमें मुसलमान ही चलता है। ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने कश्मीर को कंट्रोल में किया है। हम मोदी जी के साथ साथ है। मेरा एक एक कतरा खून का कतरा मोदी जी के साथ साथ है। एकदम साथ है, एकदम दिल से कहता हूँ साथ साथ। इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम हर कोई बोलता है हम आपको उस पे चढ़ाएंगे, हम आपको
कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमाएंगे। हाँ। लेकिन मोदी जी ने काम अच्छा किया है। उसने यानी कि दो टर्न है मोदी जी के। हाँ। अब इंशाअल्लाह तीसरा टर्न भी आएगा। हमारा देश सबसे देशों के हर कंट्रियों में आगे आगे हमारा देश हिंदुस्तान देश होगा। हाँ, सबसे आगे होगा। सबसे आगे हिंदुस्तान। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से ही शुरू किया था, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा? अभी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, इतने बड़े यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। लग नहीं रहा है कि आपको उनको वोट देना चाहिए? क्यों उनके नाते? उसने पहले क्यों नहीं उसने यात्रा किया है? पहले वो पायदल क्यों नहीं गया कश्मीर तक जब उसकी हुकूमत थी? पहले उसने पायदल यात्रा क्यों नहीं किया? आप मुझे बताइए। मैं भी अभी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? मतलब वोटों के लिए कर रहा है वो। मुझे लगता है पागल होगा जो उनको वोट डालेंगे। हमारा देश कंट्रोल में आया है। ये देखो, मुबारक की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर सुधर गया है, जम्मू कश्मीर हाथ में आया है, कंट्रोल हुआ है। तो ये मुबारक की बात नहीं है तो फिर क्या है? ये बोलेंगे वोटों के लिए, इनको वोट मत दो। मेरे हिसाब से मैं सच कह रहा हूँ, मोदी जी को वोट दो, मोदी जी को जिताओ, मोदी जी को आगे आगे बढ़ाओ। हमारा देश भी आगे आगे बढ़ेगा, आगे आगे बढ़ेगा। आगे आगे बढ़ेगा। क्या लग रहा है, अगर मोदी सरकार नहीं होती अभी, तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के हाथ से निकल जाता? हाँ, पक्का निकल जाता, जाता? पक्का निकल जाता। ये उनके साथ पाकिस्तान वालों के साथ मिले होते थे। अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पे पत्थरबाजी होती थी, इनको पैसे मिलते थे, इनको बाहर से पैसे आते थे। मोदी जी ने देश को, जम्मू कश्मीर को कंट्रोल में किया है। हाँ। इनके दुकानें बंद हो चुके हैं। आपको मैं बताऊंगा इनके मकान कहाँ पे है, ज़रा मुझे बताइए। वो कश्मीरियों का खून है, वो गरीब लोगों का खून है, और मोदी जी ने उनको मच्छर की तरह वही वो खून निकाला है। जिस तरह मच्छर खून निकालता है ना जब पड़ता है, तो वो गरीबों को हक मिला है, वो गरीबों का हक था। विपक्ष कह रहा है कि 370 हटा करके कश्मीर के मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया है, और आप हैं कि मोदी मोदी कर रहे हैं। यार 370 में कश्मीर को फायदा आया है, मैं सच कह रहा हूँ। 370 में कश्मीर को फायदा आ रहा है। हटाने से फायदा हो गया? यार फायदा, विकास हुआ है वहाँ पे, विकास हुआ है। मैं विकास की बात करता हूँ यार, मैं डेवलपमेंट की बात वहाँ पे करता हूँ यार। विकास हुआ है वहाँ पे, मैं वही कहूँगा। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है अन्याय हुआ है मुसलमानों के साथ, और आप मुसलमान हैं, तो वो अन्याय आपको नहीं लग रहा है कि हुआ है? देखो, मैं मुसलमान हूँ। हाँ। सबसे पहले हमें अल्लाह है, अल्लाह है। हाँ। अल्लाह से नीचे सरकार होती है। हाँ। मैंने कहा आपको, मेरी एज 30 होगी, 35 होगी। मेरा एक एक कतरा मोदी जी के कदमों के लिए तैयार है मोदी जी के कदमों के लिए। ठीक है। मोदी जी ने काम अच्छा किया है, हम मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ। जो हमारा वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बैठा है, उसने भी वहाँ पे विकास अच्छा किया है, हम उनका अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर में कुछ विकास हुआ है? अगर आपने देखा हो 5-7 सालों में जो विकास हुआ है, वो थोड़ा सा बताइए। यार मैं रहता हूँ वहीं पे, मैं जिस पंचायत में बिलोंग करता हूँ ना, मैं जिस पंचायत में रहता हूँ, वहाँ पे नाट जोक नहीं है। 2018 से 5वां साल है, 12 करोड़ का एक पंचायत का यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। 12 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे यानी कि लगभग 48 पंचायत है वहाँ पे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 48 पंचायत है। जो हमारा ब्लॉक आता है उसमें 12 पंचायतें हैं। कितने हैं? ये जो पत्ते हैं ना, पत्ते, दरख्तों के पत्ते, इनकी तरह पैसे आते हैं कश्मीर में। मैं सच कहता हूँ यार, यहाँ से मोदी जी भेजते हैं। मोदी जी भेजता है। लेकिन जो देखो, अगर मैं ये कहूँगा आपको, ये हुआ अन्याय हुआ है, ऐसा हुआ, लेकिन जो मोदी जी करता है, अच्छा करता है, गरीबों को वो मिलता है, गरीबों को मिलता है। गरीब के साथ न्याय हो रहा है, गरीब के साथ न्याय होता है, गरीब के साथ अच्छा न्याय होता है। मोदी जी ने अच्छा किया है। ये पहले ऊपर वाला करता है, ऊपर वाले ने मोदी जी को खड़ा किया है, और गरीब लोगों को अन्याय मिल रहा है। विपक्ष क्यों इस बार दम भर रहा है कि इस बार मोदी जी हटेंगे ही हटेंगे, युवा और महिलाएं उनके साथ है नहीं, और वही मोदी जी को देखिए तो इस बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लग रहा है आपको 400 पार होगा? इंशाल्लाह 400 पार। हाँ? अल्लाह की फजल और करम से 400 पार। सही में 400 पार सच्चाई है इस बार? सच्चाई है। 400 पार। किन किन कामों पे 400 पार हुआ? विकास हुआ है वहाँ पे, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है वहाँ पे, हर गरीब को हक मिलता है वहाँ पे, इसीलिए 400 पार। अगर मोदी जी ने वहाँ पे काम नहीं किया होता तो मैं बात नहीं करता। वहाँ पे मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वहाँ पे विकास बढ़िया हुआ है। इंशाल्लाह मोदी जी 400 पार, इंशाल्लाह एकदम 400 पार, 400 पार। राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं और पूरे देश के युवा हमारे साथ हैं।
आप भी एक युवा हैं, तो राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं है, हम ये जानने की कोशिश। राहुल गांधी जी ने काम नहीं किया है कश्मीर में, विकास नहीं किया है कश्मीर में। बनेंगे कुछ तभी तो करेंगे यार पहले थी ना उनकी हुकूमत, पहले थी ना, आज से 10 साल पहले किनकी हुकूमत थी? देश को कौन चलाता था? आगे आगे कौन बढ़ाता था देश को? जरा मुझे बताइए। अब वो बोलता है मैं ये करूंगा, पहले उसने क्यों नहीं किया है? उसमें सवाल देना। देखो मेरा भी सवाल है राहुल जी से, मेरा भी सवाल है, राहुल जी ने पहले कश्मीर में विकास क्यों नहीं किया है? राहुल जी ने पहले पत्थरबाजी कश्मीर में क्यों नहीं बंद करवाई है? राहुल जी ने मिलिटेंसी कश्मीर में क्यों नहीं बंद करवाई है? राहुल जी ने कश्मीर को हैंडल क्यों नहीं किया है? ये मोदी जी ने बड़ी मेहनत की है, हम मोदी जी के अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तालियां भी बजा रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम पीओके लेके रहेंगे, क्या लग रहा है कि पीओके हम लोग ले लेंगे? आप जहाँ रहते हैं वहाँ से क्या स्थिति है पीओके देखो का? हमें साथ देना है, हाँ। हमारे वजीर आजम जी को हमें साथ देना है, वजीर आजम जी को हमें शाना बन के खड़ रहना है। तीसरी बार वजीर आजम जी बनेगा तो पीओके भी इंशाल्लाह हमारी इंडिया कंट्री में आएगा। बहुत अच्छे तैयार है पीओके लेने के लिए? पक्का। जो अमित शाह जी कहता है, मोदी जी कहता है, वो होता है। आज देखो कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले 70 सालों से कश्मीर सुधरा है। पिछले 70 सालों में कश्मीर कंट्रोल में आया है। कश्मीर कंट्रोल में आया है, पीओके भी हाथ में आएगा। सच कह रहा हूँ।